हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे फ्रूट्स। फ्रूट्स में अपना नेक्स्ट फ्रूट्स आज अमरूद। अमरूद पढ़ेंगे आज। अमरूद के बारे में देखो, अमरूद से सबसे अच्छी जेली अमरूद से बनती है। जेली में क्वेश्चन पूछा जाता है। जेली जिसको अपन बोलते हैं आंवले, क्या बोलते हैं? आंवले। तो सबसे अच्छी आंवले या जेली किससे बनाई जाती है? अमरूद से, क्योंकि सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में होती है। इस कारण विटामिन सी की मात्रा भी अमरूद में होती है। अमरूद में किस्मों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रवर्धन भी इंपॉर्टेंट है अमरूद का। देखो तो सबसे पहले अपन इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या होता है अमरूद का? सीडियम गुआजावा या गवाजावा भी कह सकते हैं। सीडियम गुआजावा। कुल की बात करते हैं, कुल होता है मिर्टेसी। कौन सा कुल हुआ? मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थल उष्ण अमेरिका या मैक्सिको, ये उत्पत्ति स्थान हो गया। बात करते हैं फिर गुणसूत्र संख्या की। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर होती है 22। कितनी होती है? 22। फल का प्रकार, फल का प्रकार सरसिया बेरी, सरसिया बेरी। इंग्लिश में बेरी, हिंदी में सरस। खाने योग्य बात, खाने योग्य भाग होता है थैलेमस व पेरिकार्प, थैलेमस व पेरिकार्प। ठीक है। वानस्पतिक नाम हुआ सीडियम गुआजावा। कुल मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थल उष्ण अमेरिका या मैक्सिको। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22। फल का प्रकार सरस या बेरी। खाने योग्य बात थैलेमस व पेरिकार्प। अब बात करते हैं इसका प्रमुख नाम। प्रमुख नाम क्या होता है? प्रमुख नाम होता है उष्ण जलवायु का सेब। उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को। अमरूद में देखो विटामिन सी, पेक्टिन, व पेक्टिन व कैल्शियम तथा फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। किस किस का? विटामिन सी, पेक्टिन व कैल्शियम तथा फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। कौन? अमरूद। सबसे अच्छी जेली, सबसे अच्छी जेली किससे बनाई जाती है? अमरूद से। सबसे अच्छी जेली बनती है। क्यों? क्योंकि पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जिन फलों में पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है उससे सबसे अच्छी जेली बनती है। ठीक है।
बात करते हैं जलवायु की। किसकी? इसकी जलवायु। जलवायु होती है उष्ण व उपोष्ण। उष्ण व उपोष्ण। उपयुक्त तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। मृदा की बात करें बलुई दोमट से चिकनी दोमट। अमरूद देखो प्रसिद्ध कहाँ के हैं? भारत में। प्रसिद्ध कहाँ के? इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज। तथा राजस्थान में सवाई माधोपुर के करमोदा गांव के। कहाँ के प्रसिद्ध अमरूद? भारत में इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम चेंज करके क्या किया गया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध है। और राजस्थान, भारत में तो इलाहाबाद के, राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर के करमोदा गांव के। अब बात करते हैं अपन इसके प्रवर्धन की। किसकी बात करते हैं? प्रवर्धन। देखो अमरूद का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? अमरूद का प्रवर्धन किया जाता है स्टूलिंग, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डेयरी दाब या माउंट लेयरिंग। इंग्लिश में माउंट लेयरिंग बोलते हैं डेयरी दाब को। तथा इनार्चिंग द्वारा। इनार्चिंग द्वारा, जिसको बेड कलम बोलते हैं। ये तो देखो इनार्चिंग द्वारा तो उत्तरी भारत में, और इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा, स्टूलिंग कह दो या डेयरी दाब कह दो या माउंट लेयरिंग, यानी दाब द्वारा दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में अमरूद का प्रवर्धन दाब द्वारा। कौन सी दाब? स्टूलिंग, डेयरी दाब या माउंट लेयरिंग। लेयरिंग को हिंदी में दाब भी बोलते हैं और माउंट को डेयरी। ये हो गया अमरूद में प्रवर्धन। अब बात करते हैं अपन प्रमुख किस्मों की। प्रमुख किस्में देखो, प्रमुख किस्में है जैसे इलाहाबाद सफेदा। कौन सी? इलाहाबाद सफेदा प्रचलित किस्म है। लखनऊ 49, लखनऊ 49
L49 भी बोलते हैं शॉर्ट में। जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पूछा भी जाता है, सरदार। क्या होता है, सरदार। बीज रहित किस्में कौन सी है, बीज रहित किस्में, देखो, बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट, सहारनपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस और बेहद कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में है। अब बात करते हैं बिहार की किस्में। देखो बिहार की किस्में कौन सी है, बिहार की किस्में है हप्सी व हरिजा। कौन सी किस्म है, हप्सी व हरिजा, बिहार की किस्म है, आ रहा है ना बिहार में, तो हप्सी व हरिजा। लखनऊ से विकसित किस्म, लखनऊ से विकसित कौन सी है, ललित। नाम से बता दो, लखनऊ ललित। पंतनगर उत्तराखंड, उत्तराखंड से विकसित किस्म। पंत प्रभात, पंतनगर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ है, पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापना हुई थी, GBPUAT। कब हुई थी स्थापना, 1960 में। प्रथम, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, पंतनगर उत्तराखंड में। तो यहां से विकसित की गई किस्म कौन सी है, पंत प्रभात। कौन सी किस्म है, पंत प्रभात। और देखना इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। गुलाबी रंग गुद्दे वाली किस्में, गुलाबी रंग गुद्दे वाली किस्में, कौन सी होगी, इलाहाबाद सुर्ख तथा एप्पल कलर। वेरी इंपॉर्टेंट किस्म है, एप्पल कलर किसकी किस्म है, अमरूद की। किसकी किस्म है, अमरूद की। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका। लाल गुद्दे वाली किस्में, लाल गुद्दे वाली किस्में हो जाएगी, एक तो ललित, लाल ललित, एक रेड प्लेस। ये लाल रंग, लाल गुद्दे वाली किस्में होगी ललित, रेड यानी लाल होता ही।
तो लाल गुद्दे वाली किस्में कौन सी हो गई? ललित और रेड फ्लेक्स। अन्य किस्मों की अपन बात करते हैं। अर्का मर्दुला, अर्का मर्दुला वेरी इंपॉर्टेंट किस्म है, बोनी किस्म है। कई बार जेड में पूछा गया है अमरूद की बोनी किस्म कौन सी है, निम्न में से अमरूद की बोनी किस्म कौन सी है? अर्का मर्दुला। और भी होती है अर्का रश्मि, अर्का अमूल्या। ठीक है, ये कहां से विकसित की गई है? लखनऊ से विकसित की गई है। कहां से? लखनऊ से। अब बात करते हैं अपन संकर किस्में। कौन सी किस्में? संकर किस्मों की। ध्यान रखना अमरूद की किस्मों में से एक क्वेश्चन बनता है। संकर किस्में, अमरूद की संकर किस्में कौन सी होती है? देखो पहले सफेद जेम। कौन सी किस्म? सफेद जेम। सफेद जेम कौन सी किस्मों से विकसित की गई है? कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा। कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा के क्रॉस से कौन सी किस्म तैयार की गई है? सफेद जेम। अब बात करते हैं अपन कोहिर सफेद की। कोहिर सफेदा ये किस्म तैयार की गई है कोहिर इंटू इलाहाबाद इलाहाबाद सफेदा। कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा। अब बात करते हैं एक लखनऊ 49, सॉरी संकर 45। संकर 45, संकर 45 तैयार की गई है। एक तो आप इलाहाबाद सफेदा और कौन सी किस्म है अपनी? सरदार, जिसका दूसरा नाम क्या है? लखनऊ 49। क्या नाम है दूसरा? लखनऊ 49। एक तो हो गई आपकी इलाहाबाद सफेदा इंटू लखनऊ 49 कह दो या सरदार कह दो। लखनऊ 49 कह दो या सरदार कह दो। देखो तीन संकर किस्में है। पहली होगी सफेद जेम, सफेद जेम कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा। तो सफेद जेम है ना, दूसरी कोहिर सफेदा, कोहिर इंटू, ये तो सेम ही हो गया ना। इसमें ध्यान देना दोनों सेम हो गए। सफेद जेम है ना, तो इलाहाबाद सफेदा पहले आएगा। इलाहाबाद सफेदा
यानी सफेद पहले लिखा हुआ तो सफेदा पहले आएगा इसमें, इनटू कोहिर, दोनों एक ही हो गई थी, इन दोनों क्रॉस पहले एक ही हो गया था। यहाँ कोई सफेदा, देखो कोहिर पहले आ गया, सफेदा इलाहाबाद सफेदा, इसमें सफेद पहले है तो इलाहाबाद सफेदा पहले आएगा, उल्टा हो गया था। अब बात करते हैं अपन अमरूद में बाहर नियंत्रण होता है, क्या होता है, बाहर नियंत्रण, ये क्या होता है, जो अवांछित ऋतु के फल होते हैं अमरूद के, उनको अवांछित ऋतु के फलों को बाध्य करना है, क्या कहलाता है, बाहर नियंत्रण कहलाता है। अमरूद में 3 प्रकार की बाहर होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। यानी 3 अमरूद के फल वृक्षों में 3 बार फूल व फल आते हैं। अब वो बाहर कौन कौन सी होती है देखना, ये तो हो गई बाहर का नाम। ये पुष्पन का समय, पुष्पन और फलन। सबसे पहली बार क्या बात करते हैं, अम्बे बार, दूसरी मृग बार, तीसरी हस्त बार। इनमें यही याद रखना है कौन सी बार में फूल कब आते हैं, फल कब होते हैं। जैसे पुष्पन की बात करते हैं, अम्बे बार में फरवरी मार्च, फलन जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। मृग बार में जून जुलाई, जून जुलाई। नवंबर दिसंबर, हस्तवार की बात करते हैं, सितंबर अक्टूबर, मोस्टली अक्टूबर में याद रखना, सितंबर अक्टूबर। फलन मार्च अप्रैल, ये याद रखना। सबसे अच्छी बार कौन सी, इनमें कौन सी बार है, मृग बार, ये याद रखना। सबसे अच्छी बार कौन सी है, मृग बार। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इसी बार के फल लिए जाते हैं। ये राजस्थान में कौन सी बार के फल लेते हैं अमरूद में, मृग बार के। सबसे अच्छे फल कौन सी बार के होंगे, मृग बार के। अब मृग बार के फल लेने के लिए करते क्या है, जो अम्बे बार है, अम्बे बार की क्यों नहीं लेते, क्योंकि अम्बे बार के जुलाई अगस्त में आ रहे हैं। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु के कारण कीट व रोगों का प्रकोप अधिक होता है, इस कारण नहीं लेते हैं। अब मृग बार लेते हैं तो अम्बे बार की जो पुष्पन है उसको रोकना होगा। मृग बार लेने के लिए क्या करेंगे, अम्बे बार के पुष्पन को रोकना होगा। मृग बार, अम्बे बार को बाध्य करना पड़ेगा, यानी पुष्पन को बाध्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पुष्पन के 1-2 महीने पहले क्या करते हैं, पुष्पन के 1-2 माह पूर्व क्या करते हैं, सिंचाई करना बंद कर देते हैं। तो अपन ने तो सिंचाई करना बंद कर दिया, लेकिन वर्षा हो सकती है। अब वर्षा हो गई तो क्या करते हैं, फिर अम्बे बार को रोकना क्या करेंगे, एक तो पुष्पन के
2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देते हैं। अब सिंचाई तो बंद कर दी, लेकिन वर्षा हो गई तो पुष्पन तो होगा, तो क्या करना चाहिए? पुष्पन अथवा 30% पुष्पन पर, 30% पुष्पन आने पर या पुष्पन होने पर 30% फूल हो गए, फूल आ गए, तो 200 ppm NaA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं। इसका 200 ppm NaA का स्प्रे करने से आए हुए पुष्प जड़ जाएंगे। NaA कार्य क्या करता है? देखो, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड व्यापारिक नाम है प्लेनोपिक्स। क्या नाम है इसका व्यापारिक नाम? प्लेनोपिक्स। ये फूल लाता भी है, पादप हार्मोन है, आए हुए फूलों को रोकता भी है, फलों को झड़ने से रोकता भी है, और फूल व फलों को गिराता भी है। सभी कार्य यानी लाता भी है, आए हुए को रोकता भी है और गिराता भी है। यानी कम मात्रा लेंगे, 10-20 ppm काम में लेंगे तो फूल आएंगे, ज्यादा मात्रा में आएंगे, और आए हुए फूल फल गिरेंगे नहीं। और ज्यादा मात्रा में 100-200 ppm मात्रा में यूज कर रहे हैं तो सभी फूल फल गिर जाएंगे। ये हो गया बाहर। ये याद रखना, तो कौन सी बार उपयुक्त रहती है? मृग बार। और कौन सी बार में पुष्पन कब होता है, फलन कब होता है? प्रमुख रोग अमरूद में, प्रमुख रोग की बात करते हैं तो प्रमुख रोग होता है उकठा। कौन सा? उकठा रोग, जिसको विल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विल्ट इंग्लिश में। कौन सा रोग हो गया? उकठा। ये किस कारण होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, कवक की सीडी प्रजाति द्वारा। सीडियम को वानस्पतिक नाम है, तो सीडी प्रजाति द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की सीडी प्रजाति द्वारा उकठा रोग होता है। दूसरा एक बात करते हैं ब्रोजिंग, दैहिक विकार भी कह सकते हैं इसको, ब्रोजिंग। ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। अमरूद में ब्रोजिंग किसकी कमी से होता है? ब्रोजिंग तो जिंक की कमी से, जेडन की कमी से, जेडन की कमी से होता है ब्रोजिंग। अमरूद में ब्रोजिंग किसकी कमी से होता है? जेडन की कमी से। प्रमुख कीट की बात करें, प्रमुख कीट साल भक्षक, फल मक्खी भी लगता है, मिलीबग ज्यादा है। साल बक्स और फल मक्खी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब उपज की बात करते हैं तो 40 से 50 केजी प्रति पौधा, 40 से 50 केजी प्रति पौधा अमरूद की उपज प्राप्त होती है। सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है? सबसे अच्छी जेली जो बताया पिता में, किससे बनती है? अमरूद से। ओके, आज की क्लास अपनी कंप्लीट, अमरूद अपना कंप्लीट हो गया।